हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, आशा करते हैं इतना कि आप लोग तो अच्छे तरीके से पढ़ ही रहे होंगे। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण। ठीक है, और द्विघात समीकरण जो है ये टॉपिक जो है ना, इसको हम लोग समझेंगे क्या है द्विघात समीकरण। आज जो चलेगा इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा द्विघात समीकरण का, कि इसको कैसे पहचाना जा सकता है या ये किस फॉर्म में होता है, ये हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण थोड़ा समझते हैं कि द्विघात, अच्छा थोड़ा सा समझिए क्या बोल रहा है। द्विघात, द्विघात, अच्छा द्वि का मतलब समझना होगा शॉर्ट तरीका से। पहले समझ, द्वि का मतलब दो होता है और घात का मतलब जो होता है पावर। तो द्विघात समझने में, द्विघात सुनने में आ रहा है क्या, पावर जिसका दो होगा वो द्विघात होगा। तो बोलेंगे हम लोग द्विघात मतलब बोल सकते हैं x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इस टाइप का होगा। सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं अभी द्विघात है क्या वो समझे। अब थोड़ा ये किस फॉर्म में होता है उसको भी समझ लेंगे कि द्विघात समीकरण किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर जब हम लोग को किस टाइप का मिल जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप का जब हम लोग को कोई इक्वेशन सॉल्व करने पे दिख जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं क्या ये a क्या है इसमें, b क्या है इसमें, c क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि a जो है, a b और c जो है ना एक अचर पद है, अचर पद है। ठीक है, अब बोलिएगा अचर पद क्या है। अचर पद मतलब जिसमें x y नहीं होता है, केवल नंबर होता है। मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। मतलब क्या, जैसे कि हम लोग बोलेंगे a के जगह में या तो संख्या रहेगा 2 रहेगा, b के जगह में 3 रहेगा, c के जगह में कुछ 8 रहेगा। तो ये सब क्या होता है, अचर पद क्यों बोलते हैं इसको, केवल संख्या होता है, एक नंबर होता है ये a b c। चर पद किसको बोलेंगे हम लोग, चर पद, चर पद बोलते हैं हम लोग x y z, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चर पद बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग एक जरा क्या समझे कि इसमें कि जो इक्वेशन को सॉल्व करने पे इस रूप का आ जाए वो द्विघात समीकरण है। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये वाला बात नहीं मिले तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, या तो किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये वाला बात नहीं मिले, c नहीं आए, खाली ax और ये आए तो द्विघात नहीं होगा। ऐसा नहीं, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये और ये आया तब भी द्विघात है। जो मेन जो चीज होता है इसमें एक्स स्क्वायर, ये देखा जाता है कि उस इक्वेशन में आया कि नहीं है, फिर इस फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा एक और समझ लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, कि क्यों होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई इक्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और कुछ इधर मान लेते हैं प्लस 5। ठीक है, ऐसा इक्वेशन है, बोल रहा है कि चेक कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो चेक कर लेते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ये a है और ये b है, तो बोलेंगे a का स्क्वायर प्लस 2a और b तो 1 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो 5 कर देंगे। ठीक है, कर दिए 5। फिर बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 तो 2 और x का x प्लस 1 पर कितना भी स्क्वायर 1 होता है इक्वल टू 5। 5 को इधर ले आएंगे तो बोलेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको लाएंगे तो इधर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बोलेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस नहीं, यहाँ माइनस, क्यों, प्लस 1 है यहाँ माइनस पर, बोलेंगे यहाँ माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बोलेंगे क्या कि ये जो है ax प्लस b प्लस c का रूप का इसमें बैठा के बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। बोलिएगा a कहाँ है, b कहाँ है, इसमें कैसे पता करेंगे। जैसे कि किसी में गुणांक नहीं होता है तो यहाँ गुना रहता है इसमें 1, ये तो 4 है तो उसको बना लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बोलेगा यहाँ माइनस आप बोल रहे हैं प्लस है, तो कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा देखिएगा। a के जगह में 1 आया और x स्क्वायर है ही, b के जगह में 2 आया, x है ही, प्लस तो प्लस देंगे और c को कैसे लिख देंगे, -4 इक्वल टू 0। तो बोलेंगे ये जो आया, ये पार्ट जो आया वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है।
रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये चेक किए हम लोग, ठीक है, ये हम लोग चेक कर लें कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अब किसी में सॉल्व किए और ये बात ही नहीं आया तो क्या वो द्विघात नहीं होगा? जी 100% वो भी द्विघात होगा, सिर्फ ये गायब होगा। तो मेरा मेन जो चीज है ये होगा, उसको तो बना लेंगे। चलिए जरा सा इरेज करते हैं, फिर समझा देते हैं कैसे होगा वो, ठीक है। जरा सा इरेज करते हैं इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे होगा वो। अगर गायब हो जाता है, वो पार्ट नहीं रहता है, bx का पार्ट नहीं रहता है, तो क्या वो द्विघात होगा या नहीं होगा? चल देख लेते हैं थोड़ा सा। हम बोले कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आता है इक्वल टू 1, ठीक है। 1 लिख लिए हम। अब बोलेंगे यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और x तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर लाएंगे तो माइनस 1 बराबर 0, माइनस माइनस खत्म, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए है क्या इसमें c का वैल्यू नहीं दिख रहा है, c नहीं है, c बोले तो केवल नंबर, तो c गायब है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये रूप में नहीं है तो नहीं द्विघात होगा, ये भी होगा द्विघात, सिर्फ इस पर आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर आया है मतलब होगा द्विघात, सिर्फ बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा हमको। कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। x मिला, एक जगह में कुछ नहीं, तो यहाँ बोलेंगे 1 है, तो बोलेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, फिर b x तो है, b के जगह में क्या है 2 है, तो बोलेंगे 2x। c ही नहीं है, c एक नंबर होता है वो ही नहीं, तो क्या बोलेंगे c कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे 0 तो है, c के जगह में कुछ नहीं तो 0 है, इक्वल टू 0 हो गया। अब बोलते हैं हम लोग ये वाला जो है a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण हो गया, काम खत्म, ठीक है। ऐसा नहीं है कि द्विघात समीकरण नहीं है। अब थोड़ा यहीं से जरा बता देते हैं, जैसे bx गायब रहता है, चलिए देख लीजिए थोड़ा ये बात, अगर ये गायब रहता, थोड़ा यही समझा देते, ठीक है, क्वेश्चन नहीं यहीं से समझा देते थोड़ा सा। इस बार अगर हम बोले कि एक्स स्क्वायर है प्लस 7 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? तो ये भी होगा, बनाइए थोड़ा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या है x है और c है, लेकिन ये bx वाला पार्ट नहीं दिख रहा है इसमें, तो कैसे बना देंगे, एक जगह में कुछ नहीं तो बोलेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx नहीं है तो बोलेंगे 0 इंटू एक्स, और प्लस c के जगह में 7 है इक्वल टू 0, तो ये हो गया, ये भी द्विघात समीकरण। तो क्या किए, इसी का रूप बना दिए, इसी का रूप बना दिए, बोल देंगे अतः यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। दिख रहा है कि नहीं मोबाइल में पता नहीं, लेकिन हम क्या लिखे यहाँ पे, यहाँ तो दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखे अतः यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। सीधी सी बात है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो बस, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज क्या पढ़े, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास देखें द्विघात समीकरण का, कि द्विघात समीकरण होता है कैसे, किस फॉर्म का होता है। तो हम लोग आज पढ़े कि द्विघात समीकरण जो होता है इस फॉर्म का होता है, उसमें अगर ये पार्ट चाहे ये पार्ट गायब है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा द्विघात, होगा द्विघात, ठीक है, क्योंकि मेन जो पॉइंट बात है ये बात है, तो ये होना चाहिए था, जो कि है। अब बोलिएगा एक थोड़ा एक जरा और देख लीजिए, किसी में एक्स क्यू आ गया और प्लस 2x स्क्वायर आ गया प्लस x प्लस सी बराबर 0, सॉरी यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, तो बोलिएगा द्विघात है, नहीं, इतना तो बोल सकते हैं द्विघात है, लेकिन एक पार्ट आ गया है क्यू और ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये द्विघात नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, केवल ये होना चाहिए, और ये गायब है, कोनो दोनों में से एक कोई गायब है, एक है तो होगा द्विघात, ठीक है। तो समझ गए हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे, द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो समझ चुके होंगे आप लोग, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए तो समझ चुके होंगे। तो इसका नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज 10th क्लास का एक्सरसाइज हम लोग पढ़ लेंगे, द्विघात समीकरण जो कैसे बनता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बता दिया आज के लिए, अगले दिन देख लेंगे हम लोग इसका एक्सरसाइज और सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद,
और अच्छा लगा होगा क्लास तो जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी अच्छा लगे कि नहीं मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आप लोग को थोड़ा सा या तो थोड़ा सा तो सही लग रहा होगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।